बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शादी के बारे में है। मसलन ख्वाब में शादी देखना, ख्वाब में अपनी शादी देखना, शादी सियाह औरत से करना, ख्वाब में शादीशुदा औरत का शादी देखना वगैरह वगैरह। इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं और मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी कर दें। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ख्वाब में अपनी शादी देखना। अगर कंवारा लड़का या लड़की ख्वाब के अंदर अपनी शादी देखे तो उनकी जल्दी शादी होगी। अगर लड़का या लड़की दोनों में से किसी की मंगनी हो चुकी है और वो ये ख्वाब देखते हैं तो ये उनका ज़हनी ख्वाब है। अगर कोई मरीज़ ख्वाब के अंदर शादी देखता है तो ये उसकी मौत की दलील है। उस मरीज़ को चाहिए सदका और खैरात करे, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। ख्वाब के अंदर बीवी की शादी देखना मौत की अलामत है, रज़ाए इलाही से फौत हो जाएगा। इसको चाहिए कि सदका और खैरात करे। सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर दूसरी शादी देखना, अगर नकाह तक देखे तो ये नेमत मिलने की अलामत है, और अगर बारात और दूसरी रस्में भी देखे तो ये दुख और गम मिलने की अलामत है। और अगर मरीज़ ख्वाब में शादी देखे तो ये उसकी मौत की दलील है। ख्वाब के अंदर शादी सियाह औरत से करना। अगर ख्वाब में सियाह, काली और छोटे कद की औरत से शादी देखता है तो उसकी रंगत सियाह है, तो इसकी ताबीर ये है कि सियाह रंग की कसरत से माल उसको मिलेगा और उसका छोटा कद उसकी छोटी उम्र पर दलालत करता है। ख्वाब के अंदर किसी शादीशुदा औरत की शादी देखना। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि उसका दूसरा शौहर है और वो शादी को नहीं देखता तो इज़्ज़त और शरफ़ और माल मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर तवाइफ का औरत से शादी करना बेअंदाज़ा माल और दौलत पाने, इज़्ज़त मिलने और आराम और राहत मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर शादी करके दुल्हन को घर ले आना दौलतमंद होने, अमीर होने, ऐशो आराम पाने और खुशी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर शादी करके दुल्हन को घर ना ले आना, इसकी ताबीर बिल्कुल अच्छी नहीं है, परेशानी, रंज और गम की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका और खैरात करे, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन।